अर्जुन का मोह और गीता का साधारण उपदेश। युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कहा, जिससे वे कौरवों की सेना के योद्धाओं को देख सके। कौरवों की सेना में अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए। वे श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, विपक्ष सेना में अपने स्वजनों को देखकर मेरे सभी अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है। मेरा शरीर भी कांप रहा है और गांडीव भी मेरे हाथ से गिर रहा है। मैं केवल अशुभ लक्षणों को देख रहा हूँ। मैं स्वजनों को मारकर पृथ्वी तो क्या तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहता हूँ। इन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा और स्वजनों की हत्या करके हम किसी प्रकार सुखी कैसे हो सकते हैं। युद्ध में इतने सैनिकों को मारने के लिए उनकी स्त्रियां विधवा और उनकी संतानें अनाथ हो जाएंगी। वे स्त्रियां भी आश्रयहीन और चरित्रहीन होकर अवैध संतानों को जन्म देंगी। इससे धर्म का नाश हो जाएगा। इससे तो अच्छा यह ही होगा कि अस्त्र विहीन और आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको वे मार डालें। मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह सुनकर अर्जुन रथ में पिछले हिस्से पर जा बैठे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने पूजनीय पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य गुरु के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। मैं कायरता को प्राप्त कर अपने धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। कृपया कर जो मेरे लिए मंगलदायक हो वह उपदेश दीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम नहीं शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यागपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण न तो मृत और न ही जीवित व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में कर्मशः कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्योपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। अतः धीर व्यक्ति अपने शरीर के नाश को उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते। यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, अथवा बार बार इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। यह जीवात्मा को न शास्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकती है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। जिससे जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः यह अपरिहार्य विषय में शोक करना उचित नहीं है। अविनाशी और अप्रिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। उदाहरण स्वरूप श्री भगवत के 7वें स्कंद के उशीनर देश में सुयज्ञ नाम के राजा की कथा का यह वर्णन किया जा रहा है। राजा सुयज्ञ युद्ध में मारे गए और उनके भाई बंधु उनको घेर कर बैठ गए। राजा का कवच छिन्न भिन्न हो गया था, उनके आभूषण टूट गए थे, बाल बिखर गए थे
और सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। रानियां अपने पति को मृत देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। उनके करुणा क्रुंद और देखकर मंत्री, प्रजा आदि भी रोने लगी। रानियां रोते रोते कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप हमें असहाय छोड़कर कहाँ चले गए? आप हमसे बहुत प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़ा मानते थे। हम आपके चरणों की दासियां हैं, हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार विलाप करते करते वे उनके शरीर को छोड़ नहीं रही थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया और उन लोगों का विलाप सुनकर यमराज एक बालक का रूप धारण कर वहां आए। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे राजा चले गए हैं, इसलिए हम सब रो रहे हैं। बालक ने कहा, आप कह रहे हैं कि राजा चले गए हैं, परंतु वे तो आपके सामने ही यहाँ रणभूमि में पड़े हैं। मंत्री बोले, नहीं, वे चले गए हैं, यह तो उनका पक्का शरीर है। बालक ने कहा, आप क्या कह रहे हैं कि यह उनका शरीर है और राजा चले गए हैं? तो क्या आपने इस शरीर में रहने वाले राजा को कभी देखा था? वे कैसे थे? लंबे थे या छोटे थे? काले थे या गोरे थे? पतले थे, मोटे थे? किस तरह का उनका आकार स्वरूप था? उनका रूप कैसा था? मंत्री विचार करने लगे और कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब बालक ने कहा, मूर्खों, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। वह आत्मा जो इसमें सुनने और बोलने वाला था, वह तो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ता था। आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। वह इस शरीर में रहने पर भी इसके जन्म मृत्यु आदि विकारों को से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य मिट्टी आदि से बने घर को अपने से अलग समझता है, वैसे ही आत्मा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से बने स्थूल शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर से अलग है। जैसे लकड़ी में रहने वाली अग्नि उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह रहने पर भी किसी से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही शरीर में रहने वाला और उसका आश्रय आत्मा भी उससे अलग और निर्लिप्त है। सभी प्राणियों की मृत्यु पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार पर तय होती है और उनके अनुसार उनका जन्म भी होता है। इसलिए शरीर और आत्मा के तत्व को जानने वाले न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न ही नित्य आत्मा के लिए। मूर्खों, एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। इसलिए इस संसार में हमें स्वयं को उसका कारण या अधिकारी नहीं मानना चाहिए। जय श्री कृष्ण।